हेलो दोस्तों। दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी एलन मस्क हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं और इस बार वो इंडिया में चर्चा बना हुआ है उनका। तो इनका चर्चा बनने का कारण है उनकी स्टारलिंक कंपनी की वजह से। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टारलिंक ने क्या कर दिया इंडिया में जिसकी वजह से वो चर्चा बनी हुई है। तो हम जानते हैं कि इनकी जो स्टारलिंक कंपनी है वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। चाहे वो रसिया यूक्रेन का युद्ध हो तो उसमें भी उसने यूक्रेन को प्रोवाइड किया था सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। चाहे वो गाजा का हो तो वहाँ भी उसने प्रोवाइड किया था। तो ये जो स्टारलिंक कंपनी है ये इंडिया में भी अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करना चाह रही थी, जिसके लिए इसने गवर्नमेंट को अप्लाई किया था कि गवर्नमेंट हमें परमिशन दे दे कि हम यहाँ पे सैटेलाइट प्रोवाइड करें। तो अब जा करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको इशू जारी कर दिया है कि आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेट। तो इसके साथ ही ये अब 3 कंपनी में शामिल हो गया, जिसमें पहले जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था और वन वेब जो कि एयरटेल का है। तो ये दोनों के साथ मिलकर के ये तीसरा कंपनी हो गया जो इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस इसको मिल गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टारलिंक जो है वो कितना ज़्यादा प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट और इससे किस किस को बेनिफिट होगा। तो अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री की तो इसने 2021 में ही अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट के साथ मिल करके मैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा इंडिया में। लेकिन उस समय इसने क्या किया, गवर्नमेंट को बिना बताए ही लोगों से फीस ले लिया और उसको ट्रायल मोड पे चलाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया कि नहीं तुम ऐसे नहीं चला सकते बिना मेरी परमिशन के। तो अब जा करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको जा करके वो राइट मिला है। तो ये 3 कंपनी में शामिल हो गया। तो अब हम इसके बेनिफिट को देखते हैं कि इससे किस किस को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम अब इसके स्पीड की बात करें तो ये 4G के आसपास का स्पीड देने वाला है जो कि 100 Mbps है। वहीं 5G का जो स्पीड होता है वो 10 Gbps का होता है, यानी कि टॉप स्पीड जो होता है वो 10 Gbps होता है। स्टारलिंक का जो डाउनलोड स्पीड है वो 25 Mbps से लेकर के 220 Mbps देखा गया है जहाँ जहाँ जिस जिस देशों में भी ये ऑपरेट कर रहा है। वहीं अगर अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो वो 5 Mbps से 20 Mbps के आसपास देखा गया है। स्टारलिंक का जो सैटेलाइट सर्विस जो होगा वो डायरेक्टली ऐसे जगह पे होगा, यानी कि रिमोट लोकेशन पे, यानी कि बहुत दूर दराज इलाकों पे जहाँ पे टावर का कनेक्शन सही से पकड़ता नहीं है, उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जैसे कि हो गया बहुत सारे दूर दराज के स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गया, और भी मिलिट्री सर्विस की अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी सरकार को तो वहाँ पे भी ये सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इन सब जगहों पे ये सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम बात करें कि देश में किस किस कंपनी के पास सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला हुआ है, तो जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एयरटेल ये दोनों के पास पहले से ही लाइसेंस मिल चुका है। और ये तीसरा जो आ गई है वो स्टारलिंक है जो एलन मस्क की कंपनी है। तो अब कुल मिलाकर ये तीनों कंपनी के पास ये लाइसेंस मिल चुका है। तो हमें बहुत जल्द ही इंटरनेट जो मिलेगा वो सैटेलाइट से देखने को मिल सकता है इंडिया में। अब हम बात करते हैं कि स्टारलिंक कंपनी जो अपना सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करेगी इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो अगर हम पहले साल की बात करते हैं तो 1,58,000 के आसपास का कॉस्ट बता रही है कंपनी। वहीं अगर हम दूसरे साल से बात करें तो 1,15,000 के आसपास का कॉस्ट बता रही है, यानी कि पहले साल डिवाइस लगाने में थोड़े से खर्च होंगे। तो उसके जो डिवाइस लगाने का खर्च होगा वो 37,400 रुपये के आसपास होगा, और उसके बाद पर मंथ का जो सर्विस चार्जेज होगा वो 7,425 रुपये के आसपास रहने वाला है। अगर हम अभी करंट टाइम में बात करें तो स्टारलिंक के पास टोटल 5,000 एक्टिव सैटेलाइट है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लेटेंसी जो है वो बहुत कम रहती है और बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड और डाउनलोड हो जाता है। अगर हम बात करें इसके ब्रॉडबैंड इंटरनेट की तो ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग एंड अदर सिमिलर एक्टिविटी में ये बहुत फास्ट देखने को मिलता है, यानी कि इसकी लेटेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। अब हम बात करें इसके फ्यूचर की तो फ्यूचर में इस कंपनी का जो कॉस्ट होगा वो बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है वो एलन मस्क का स्पेसएक्स के साथ मिलकर के सैटेलाइट लॉन्च करती है। और चूंकि एक ही आदमी की दोनों कंपनी है, जिसकी वजह से सैटेलाइट लॉन्च करने का जो कॉस्ट होगा वो जियो और एयरटेल की तरह ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो जिसकी वजह से ये जियो और एयरटेल को कम्पीट कर सकती है और इंटरनेट का जो मार्केट है इंडिया का उसको कैप्चर कर सकती है। तो आने वाले समय में हम देखते हैं कि स्टारलिंक जो है वो इंडिया में कितना ज़्यादा सक्सेस करती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।